आज मैं बात कर रहा हूं साइलेंट लेटर बी के बारे में। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में कई सारे ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट है, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो साइलेंट लेटर बी के बारे में। क्योंकि बी एक ऐसा लेटर है जो ये भी साइलेंट होता है। इंग्लिश में तो वैसे कई सारे लेटर्स हैं जो साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, जी, एल, पी, यू, एम, एन एंड टी। ये जो लेटर आप देख रहे हैं यहां पे, ये सारे के सारे क्या है? साइलेंट है। अब सबके साइलेंट होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा कि ये साइलेंट है तो क्यों है। अगर वर्ड में कहीं पे साइलेंट होता है तो क्यों साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है तो क्यों साइलेंट होता है। हर लेटर के पीछे साइलेंट होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं साइलेंट लेटर बी के बारे में, तो बी के साइलेंट होने के कुछ रीजन है। अच्छा, आप पूछते होंगे कि हम वर्ड को साइलेंट क्यों करें, है ना। देखिए, कई सारे ऐसे वर्ड है जिसको हम साइलेंट करने से, कुछ लेटर को साइलेंट करने से क्या होता है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बी साइलेंट लेटर की बात करूं तो बी का जो साइलेंट होने के रीजन है, कुछ कारण है। अगर इसका मैं रूल की बात करूं, कुछ नियम है कि क्यों साइलेंट है भाई, अगर बी साइलेंट है तो क्यों है। तो इसका रूल ये है कि अगर एम बी आई, कहा वर्ड के अंत में, अगर एम बी आई, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं, अगर पूरे आसान करके कहूं, अगर एम के ठीक बाद बी आए, एम के ठीक बाद अगर बी आए तो यहां पर बी साइलेंट हो जाएगा। एम के बाद अगर बी आए तो साइलेंट हो जाएगा। समझ में आया? अरे कुछ एग्जांपल से समझते हैं ना। देखिए, यहां पर आप कुछ एग्जांपल देखिए। यहां पर हम इसे नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब पढ़ते हैं, जबकि ये क्या है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एम के बाद क्या है? बी है। जब एम के बाद बी आ रहा है तो बी साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉम्ब। क्या होगा? बॉम्ब, ना कि बॉम्ब। ये देखिए, ये तो अक्सर लोग गलत पढ़ते इसको। अगर किसी को जरूरत है इसका ना, तो बोलेगा अरे भैया प्लम्बर को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, है ना। प्लम्बर नहीं होता। देखिए, एम के बाद यहां भी बी आ रहा है तो बी तो साइलेंट होगा ही, तो क्या हो जाएगा? प्लमर। क्या होगा? प्लमर। यहां पे देखिए जी, क्लाइंब, क्लाइंब नहीं है, यहां तो बी साइलेंट है तो हो जाएगा क्लाइंब। ये देखें, ये डम, क्या है? डम है, बी साइलेंट। लैम्प, ना कि बी पढ़ेंगे हम इसको तो लैम्प हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे लैम्प। ये है लिम, ठीक है, हम बी को क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे। नम, ना कि नम्ब, इसे हम पढ़ेंगे नम। ये हो जाए थम, है ना, थम। अब देखेंगे जी, ये थम, थम अगर बोले कोई थम बोले थम, है ना, तो थम थोड़ा सा अजीब लगता सुनने में भी, तो ये होता थम। ये देखिए, अब यहां पे ना मामला फंसने वाला है। देखिए, ये जो है ना, अगर मैं इसको पूरा पूरा पढ़ू तो इसको पढ़ेंगे टॉम, है ना। लेकिन अगर मैं बी को साइलेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? टॉम होना चाहिए, लेकिन ये टॉम है नहीं। ये क्या है? ये है टुम। क्या है? टुम। हाँ जी, ये बिल्कुल टुम है, आपने सही सुना, टुम। ये ऊम्ब नहीं है ना, ये है वुम। क्या है? वुम। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से टुम होता है उसी तरीके से वुम है। अब ये क्या है? अब ये तो कॉम है। अब बी साइलेंट कर दिए तो क्या हो गया? कॉम। अब बोलेंगे यहां पे हम टूम पढ़े, यहां पे कुम क्यों नहीं पढ़ेंगे? इंग्लिश है, क्या करना है, उसका रूल है, ठीक है, हमें तो मानना पड़ेगा। ये कॉम होता है, ना कि कुम होता है जी। ये तो पहला रूल इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल क्या है कि अगर बी, अगर टी से ठीक पहले बी आ जाए, क्या आ जाए? टी से ठीक पहले बी आ जाए तो भी बी क्या होगा? हमारा साइलेंट हो जाएगा। टी से ठीक पहले अगर बी आए तो बी साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अब देखें, हम इसे पढ़ते हैं डाउट, कोई इसे नहीं पढ़ता डाउट, है ना, बी को पढ़ता ही नहीं, क्यों पढ़े भाई? यह डाउट। तो रूल यही है, अगर टी से ठीक पहले बी आ जाए तो क्या हो जाएगा? बी साइलेंट हो जाएगा। ओके, ये देखिए जी, दूसरा, यहां भी टी से ठीक पहले बी है। डेट, डेट, बी को आप खा जाइए, डेट, है ना। और यहां पे देखिए, ये सबटल, अगर इसको हम टी को साइलेंट न करें तो क्या हो जाएगा? बी को साइलेंट न करेंगे तो सबटल हो जाएगा, है ना। तो ये बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यहां पे
क्योंकि टी से पहले बी आ रहा है तो बी साइलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सटल। क्या होगा? सटल होगा। देखिए, तो यही कुछ रूल्स होते हैं बी साइलेंट होने के, और मैं आपको एक एक करके हर किसी का वीडियो बना के दूंगा। देखिए, हर जो लेटर है, जैसे कि ये अब आज तो बी का कंप्लीट हो ही गया, सी डी ए इसे जितने भी है, मैं हर किसी का वीडियो आपको एक एक करके जरूर दूंगा डेली। जी, अगर आपने कुछ भी न्यू सीखा है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।